सरकार द्वारा साल 2008 में जिस मंशा के साथ नारी उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई थी, वो लगातार पूरी हो रही है। सरकार की मंशा थी 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले रिश्ते को टूटने से बचाने की। मंशा थी मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है बोलकर जिंदगी भर साथ रहने, साथ निभाने के वादे कर बीच राह में ना छोड़ जाने की। मंशा थी वक्त के साथ कमजोर होते रिश्ते की डोर मजबूत करने की। मंशा थी टूटते बिखरते रिश्ते को एक तार में पिरोने की। लिहाजा टूटते रिश्ते को बचाने के लिए शासन की जानिब से शुरू हुआ नारी उत्थान केंद्र लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। साल 2008 से नारी उत्थान केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही काउंसलर रितु नारंग के मुताबिक साल 2021-22 की बात करें तो अब तक लगभग 1140 शिकायतें आई थीं, जिनमें लगभग 1035 मामलों में सुलह करा दी गई है। बाकी की काउंसलिंग जारी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पति पत्नी के विवाद सुलझाए जाते हैं। अगर आप ये देखिए, आज अगर कोर्ट में जाता है, कई कई साल लग जाते हैं एक विवाद को सुलझाने में। यहाँ पर हम 2 से 3 मैक्सिमम काउंसलिंग में उन लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों को जीवन को नया जीवन बसाते हैं। अमूमन किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? यहाँ पर पहले तो सिर्फ पति पत्नी के झगड़े ही आते थे, अब इनफैक्ट सास और बहू का भी हो जाता है या पिता और बेटे का भी अब आता है। कुछ ऐसे भी केसेस आए जहाँ पर ज़मीनी विवाद में 2 भाइयों के विवाद हुआ, उसके केसेस भी आए। इस तरह से हर प्रकार के अब केसेस आते हैं। जब लोगों को देखा कि हम कोर्ट से ज़्यादा अगर हम यहाँ पर अपने 2 परिवार अगर जुड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे उन लोगों के फाइनेंशियल, जैसे कहा जाता है कि लोग कर्ज़े में डूब जाते हैं अगर हम कोर्ट की ओर जाते हैं, क्योंकि कई कई साल हमने ये बातें आपने अखबार में मीडिया में खुद पढ़ी हैं और आप लोगों ने छापी भी हैं कि अगली पुश्तें भी उस केस को लड़ती हैं। तो यहाँ पर जो होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों परिवारों को बुलाया जाता है, पत्नी और पति दोनों ही आते हैं, फिर उसके बाद उनके परिवार वालों से बात करी जाती है। और जो मेन आजकल विवाद है, अगर आप हमसे पूछते हैं ये बात कि कब से बड़ा विवाद का जड़ इस समय क्या है, शराब, नशा एक बहुत बड़ी जड़ है, और दूसरा एक जो हमारा मोबाइल है। ये 2 चीज़ें इस समय आज पति पत्नी के झगड़ों का सबसे बड़ा विवाद हो चुका है। इनफैक्ट शराब के बारे में हम ये कहेंगे, नशा किसी प्रकार का भी हो, इनफैक्ट ड्रग्स के नशे की वजह से भी शादियां टूट रही हैं। अगर इसे देखा जाए तो इतने सारे विवाद आते हैं इस नशे को लेके, और हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ मुझे अपना फ़ोन देखने नहीं देती है, और वाइफ कहती है मेरा हस्बैंड मुझे अपना फ़ोन देखने देता है। एक शक की बुनियाद बन चुका है ये आज का मोबाइल, जो एक सहूलियत है, लेकिन किसी कारणवशों से अब देखा जा रहा है कि वो आज पति पत्नी का विवाद का भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इस तरह से ये 2 विवाद इस समय बहुत बड़े कारण हैं पति पत्नी के झगड़ों के। हमारे अभी तक मैक्सिमम काउंसलिंग की डेट्स हमने दी हैं तो 5 दी हैं, अदरवाइज़ हम लोग की पूरी रहती कि 3 तारीखों के अंदर अंदर हम इनका निस्तारण कर दें। बहुत रेयर, मैं तो रेयरेस्ट में कहूँगी, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमें 4 या 5 तारीखें हमें देनी पड़ती हैं। बाकी हमारे 2021 और 22 का जो निस्तारण रहा है वो हमारा 1100 जो हमारे पास फाइलें आई, 1100 करीब 1140-50 के करीब आई, और उसमें जो निस्तारण हम लोग ने करा है वो हमारा हुआ है 1000 से भी 1000 आई वुड से 35 का हम लोग ने 1035 निस्तारण हमने करे हैं। करीब 140 के करीब हमारा अभी पेंडिंग चल रहा है। अब हमारे इस सेल की एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, हमारी जो महिला टीम है पूरी पुलिस की, बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हैं, नोटिस भी भेजते हैं, और हम उसके पूरा फॉलोअप भी करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे हमने जोड़ों को जोड़ते हैं तो हम हर 15 दिन बाद उनको वापस बुलाते भी हैं, ये जानने के लिए कि उनका जीवन जो हमने समझाया, जो समझौता हमने करा है, क्या उनका जीवन उस अनुसार चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये यहाँ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरा नाम MP सिंह यादव है और मैं 2008 से काउंसलर हूँ, और इसमें हम लोगों की जो पीड़ित लोग हैं, जो पति पत्नी का विवाद है, उन विवादों को दूर करके उनमें आपस में समझौता कराए के उनको अच्छी जीवन जीने के लिए भेजते हैं।
नहीं, यही तो हमारा काम है, उसमें ईगो पैदा ना होता हो और उसमें जो उसका कर्तव्य है उसका बोध कराना। हम उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं, हम ईगो पैदा नहीं होने देते और जिसमें ईगो होती है उसमें एक आध तारीख दे देते हैं, उसकी ईगो समझाए के ख़त्म कर देते हैं और वो सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उनको अपने जो ईगो के जो भी उनके एक अभिमान है या और चीज़ पैदा हो गई है उसको हम दूर कर देते हैं और दोनों में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और माफ़ी मंगवा देते हैं। और अगर माफ़ी मांग लेता है तो ईगो का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर ईगो रहे। देखिए, पारिवारिक विवाद में ईगो के भी केस बहुत आए हैं और जो पढ़े लिखे जो हाई क्लास फैमिली हैं उनके भी मैंने केस बहुत डील किए हैं, जिसमें 4 MBBS डॉक्टर थे और पत्नी भी डॉक्टर थी, पति भी डॉक्टर था, ससुर भी डॉक्टर, जेठ भी डॉक्टर। और उनका विवाद इतना था कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे और उनका विवाद 3 तारीखों में मैंने समाप्त करा दिया। और जिस दिन मैंने विवाद समाप्त कराया था वो 13 जनवरी थी, रात के 9 बजे तक मैंने उनका विवाद समाप्त कराए के समझौता कराए के और उनको भेजा और आज तक वो, और फिर वो 3 दिन बाद आए और उन्हें दोनों डॉक्टरों ने मिठाई बांटी। यहाँ हम गुस्से का जवाब गुस्से में जब देंगे तो गलत ही देंगे। मैंने यही ज़्यादा समझाया है कि देखिएगा, शांत स्वभाव में एक दूसरे की बात को पूरा सुन के तब जवाब दीजिएगा। कभी भी आपको तनाव नहीं होगा, जवाब भी गलत नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी और जवाब सही होगा। मुरादाबाद के ग्रीन मीडोज स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्र प्रशस्त पांडे का मॉडल राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित हुआ है।